दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द सिक्का डे। संसद से लेकर सड़क तक जिस डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर मचा है घमासान, असल में कैसा था उनका जीवन। डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई तलवार या बंदूक की नहीं, हक की थी, जिसने पिछड़ों को इंसानियत का पहला घूंट पिलाया। विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें अपने बचपन में घोर जातिवाद का सामना करना पड़ा था। बता दें, अपने स्कूल में उच्च वर्ग के विद्यार्थियों से दूर जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था, जिनके अपने बाल अपनी बड़ी बहन से कटवाने पड़ते थे, क्योंकि गांव का कोई नाई इन्हें हाथ लगाकर दूषित नहीं होना चाहता था, और जिन्हें समाज की इस घिनौनी विचारधारा की वजह से अपना सरनेम सकपाल से बदलकर अंबेडकर करना पड़ा था। फिर भी वो इतनी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे कि उन्हें भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाने लगा। कैसे उन्होंने अपने लोगों के हक के लिए दशकों तक आवाज़ उठाई। क्यों बाबा साहेब अपनी सेहत पर ध्यान न देकर भारत के महान संविधान की रचना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। आज जानेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी अनकही बातें। 14 अप्रैल 1841 के दिन मध्य प्रदेश के महू जिले में रहने वाले रामजी मलोज सकपाल और भीमाबाई के घर एक बेटे का जन्म हुआ था। माँ भीमाबाई अपने बेटे का नाम भीमराव रखती हैं, जो अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला करवाया गया, लेकिन छोटे से भीम को जल्दी बात समझ में आ जाती है कि समाज में उनके परिवार के साथ भेदभाव किया जाता है। स्कूल में उन्हें स्टूडेंट के टेबल से दूर कोने में ज़मीन पर बिठाया जाता था। लंच ब्रेक में उन्हें उस बर्तन में पानी नहीं पीने दिया जाता था जिसमें बाकी बच्चे पानी पीते थे। उनके बचपन से जुड़ा एक आंखों में आंसू ला देने वाला किस्सा यह है कि एक बार भीमराव और उनके बड़े भाई को गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए गोरेगांव जाना था, जहां उनके पिता कैशियर की नौकरी करते थे। दोनों भाई ट्रेन में बैठकर गोरेगांव पहुंच जाते हैं, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद उनके पिता रामजी सकपाल उन्हें लेने के लिए स्टेशन नहीं पहुंचते। भीमराव और उनके भाई ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी, जो देखकर स्टेशन मास्टर उनके पास आकर पूछता है, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तभी भीमराव बिना कुछ सोचे समझे यह बता देते हैं कि वह महार जाति के दलित हैं, जो सुनकर स्टेशन मास्टर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह इन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद दोनों भाई अपने पिता तक पहुँचने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेने की सोचते हैं, लेकिन बैलगाड़ी चालकों तक भी ये बात पहुंच चुकी थी कि ये लोग अछूत वर्ग के हैं और वह इनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। काफ़ी ठोकरें खाने के बाद एक बैलगाड़ी वाला इन्हें सवारी देने के लिए मान गया। उसने इनसे 2 गुना किराया मांगा और कहा, बैलगाड़ी तुम्हें खुद ही चलानी है, और वह बैलगाड़ी से पैदल चलने लगा, क्योंकि उन्हें इससे दूषित होने का डर था। यह घटना भीम के दिमाग पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालती है, जिसके बाद उनका ध्यान हर इस घटना पर जाने लगता है जिसमें उन्हें लोगों ने अलग और अछूत महसूस कराया था। इसी तरह गांव का कोई नाई इनके बाल भी नहीं काटता था, बल्कि इन्हें घर ही में अपनी दीदी से बाल कटवाने पड़ते थे। इन्हें गांव के मुख्य कुएं से पानी खींचने पर मनाही थी और कोई बड़ा वर्ग इन्हें अपने घर में प्रवेश तक नहीं करने देता था। इसी तरह बचपन से ही भीम को जातिवाद का अनुभव हुआ और वह हमेशा इसे बदलने के बारे में सोचने लगे, लेकिन इस भेदभाव के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई से ध्यान नहीं हटाया। भीमराव की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी, जैसे कि स्कूल में कृष्णजी केशव अंबेडकर नाम के टीचर थे, जो ऊंची जाति के होने के बावजूद भीमराव को पसंद करते थे, और उन्होंने ही भीमराव सकपाल को अपनी सरनेम देकर भीमराव अंबेडकर बनाया था, ताकि उच्च शिक्षा के दौरान उनके साथ भेदभाव न हो। साथ ही पिता रामजी मालोजी सकपाल बेटे भीमराव को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए मुंबई ले आए, और यह शहर तो बहुत ही आधुनिक था, लेकिन यहाँ भी दलितों को लेकर सोच उतनी छोटी थी। इसलिए जब भी भीमराव अंबेडकर की असली पहचान सामने आती थी, उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता था। पढ़ाई में ध्यान देते हुए उन्होंने 17 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अपने समुदाय में मैट्रिक पास करने वाले वो पहले इंसान थे। इसी साल भीमराव की शादी रामाबाई से करवा दी गई, मगर शादी के बाद भी भीमराव ने पढ़ाई जारी रखी और अगली इंटरमीडिएट परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास की। लेकिन अब उन्हें आगे पढ़ने के लिए उनके पिता के पास पैसे नहीं थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है,
और भीमराव अंबेडकर के जीवन में चमत्कारी घटनाओं का घटना शुरू हो गया। आपको बता दें कि जब बड़ोदरा के महाराज ने उन्हें पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी, जिससे उन्होंने न सिर्फ बीए की पढ़ाई पूरी की बल्कि 1913 में उन्होंने अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से मास्टर में दाखिला लिया। 2 साल में उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी की और अगले ही साल अपनी पीएचडी थीसिस भी पूरी कर ली। जिसके बाद भीमराव लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कॉलर ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया, लेकिन स्कॉलरशिप पूरी हो जाने की वजह से वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और बड़ोदरा वापस लौट आए, जहां उन्होंने सिविल ऑफिसर का पद हासिल कर लिया। लेकिन यहाँ भी जातिवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और भेदभाव के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1918 में भीमराव बॉम्बे के स्टीडेंटहम कॉलेज में लेक्चरर बने। साथ ही उन्होंने दलितों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए मराठी अखबार मुख्य नायक की भी शुरुआत की, क्योंकि अपने धर्म की वजह से वो इतनी ठोकरें खा चुके थे कि अब उन्हें समझ आ रहा था कि अब अपना हक पाने के लिए उन्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसी बीच कुछ समय लंदन जाकर उन्होंने वकालत में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। इस तरह से वो अपने ज़माने के भारत के संवत सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बन चुके थे। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को शुरू से ही पढ़ाई से काफ़ी लगाव था, इसलिए उनके पास भारत की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी हुआ करती थी। मशहूर लेखक जॉन गुथर अपनी किताब इनसाइडर एशिया में लिखते हैं कि जब 1938 में मेरी राजगृह में अम्बेडकर से मुलाकात हुई थी, तब उनके पास 8000 किताबें थीं और उनकी मृत्यु तक यह संख्या बढ़कर 35,000 तक पहुंच चुकी थी। बताते हैं कि रात में अम्बेडकर अपनी पढ़ाई में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था। अम्बेडकर जी अपने स्टूडेंट से कहते थे कि तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताब अवश्य होनी चाहिए। खैर, बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ जर्नी पर वापस आते हैं तो वर्ष 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसका काम दलित विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, स्कूल और मुफ्त लाइब्रेरी स्थापित करना था। साथ ही वह कई सभाओं में हिस्सा लेकर दलितों की समानता को लेकर सवाल उठाने लगे। फिर चाहे 1972 का महासंग्रह हो या गोलमेज सम्मेलन हो या फिर संविधान सभा में दलित के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना। इस बीच उन्होंने यह बात नोटिस करी कि महार जाति जिस हिंदू धर्म को मानती है, उसी धर्म की बाकी जातियां उनके साथ अछूत व्यवहार करती हैं। इसीलिए उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 के दिन नासिक में आयोजित एक सभा में उन्होंने यह घोषणा की कि वह हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। पहले तो महार जाति के कुछ लोगों को झिझक हुई, लेकिन 1936 में बाबा साहब ने महार सम्मेलन में मुक्ति कोण पथे यानी मुक्ति क्या है नाम की सिख भाषण दिया, जिसमें उन्होंने तर्क के साथ समझाया कि दलितों को अपना धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए। लेकिन अगले 20 साल तक वह यह तय नहीं कर पाए कि उन्हें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। शुरुआत में बाबा साहब का झुकाव इस्लाम धर्म की ओर था, फिर उन्हें आर्य समाज और सिख धर्म अपनाने की भी सुझाव दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म के इतिहास को समझने की कोशिश की और दुनिया के कई धर्म तलाशे। लेकिन फिर 1955 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला लिया। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? तो इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद अपने आर्टिकल बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू, ईसाई, इस्लाम और बुद्ध धर्म की गहरी तुलना करने के बाद कहा कि बुद्ध किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या खुद ईश्वर नहीं बल्कि एक इंसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने इस इंसान के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही गौतम बुद्ध ने कभी भी चमत्कार या अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और इससे काफ़ी ज़्यादा वे प्रभावित हुए। फिर 14 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान से बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। चलिए अब जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यूज़, जिस पर टिकी है उस संविधान के बनाने के पीछे की अनसुनी कहानी। तो 9 दिसंबर 1949 के दिन 299 सदस्यों वाली संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस सभा ने 1946 से 1949 के बीच उथल पुथल भरे 3 सालों में काम किया। इस दौरान देश में कई बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए और देश का बंटवारा भी हुआ। इस कारण भारत और पाकिस्तान के बीच मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासी संकट पैदा हुआ। ऐसे में संविधान बनाना काफ़ी मुश्किल था, जिसके लिए उस समय देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति में से एक
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे। लेकिन कहा जाता है कि संविधान बनाने का 90% काम बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले खुद किया था। उन्होंने कभी इसका श्रेय अकेले नहीं लिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कैसे अपने खराब स्वास्थ्य से जूझते हुए तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सबसे बड़े संविधान में से एक को तैयार किया। इसके शुरुआती निर्माण के दौरान ही 2500 से ज़्यादा संशोधित किए गए थे। बताया जाता है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी अम्बेडकर ने संविधान तैयार करने में काफ़ी श्रेय किया। संविधान सभा में लगभग 100 दिनों तक खड़े होकर उन्होंने धैर्यपूर्वक हर खंड को समझाया था और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया और अपनाया गया। इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसके अगले साल यानी 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में दुनिया के इस बड़े संविधान को लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। वही 6 दिसंबर 1956 के दिन बाबा साहब के निधन के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि संविधान बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा ध्यान किसी ने नहीं दिया और न ही किसी और ने उतनी परेशानी उठाई। तो दोस्तों, ये थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन की कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ। अगर आप भी बाबा साहब के जीवन के संघर्ष, मेहनत और विचारधारा से प्रभावित हैं तो कमेंट्स बॉक्स में उनकी तारीफ के 2 बोल ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।